काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमारे वीडियो को प्यार देते रहें, उसे लाइक करते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहला काम जो है डेली चार्ट हम लोग निफ्टी के अंदर यहाँ पर बात करेंगे। निफ्टी के डेली चार्ट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला काम हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ-कहाँ पर हैं। तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सपोर्ट अगर हम लोग ड्रॉ करें, यहाँ पे जिस एरिया पे निफ्टी है तो वो 15,520 के एरिया पे है। तो इसके जगह पर देखें तो और फिर और अगला सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो एक इस एरिया पर सपोर्ट बना था यहाँ पर। तो एक एरिया जो 16,800 का अपना था, वहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना था। रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो रेजिस्टेंस एरिया आपका बना था 18,608 का। और फिर अगला रेजिस्टेंस एरिया हम लोग इसकी बात करें तो एक बड़ा रेजिस्टेंस एरिया ये भी बना था 18,350 का। तो इस एरिया के ऊपर हम लोग ट्रेड करना सीखेंगे। सबसे पहले साइडवेज मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अभी का मार्केट साइडवेज मार्केट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देकर ये काम करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ रेंज को ही प्ले करना है। यानी अगर अपर एंड पे आए, इस एरिया के आस-पास आए, तो आपको आगे स्ट्रैटेजी में बताया जाएगा कि क्या करना है, और इस एरिया के आस-पास आए, तो आपको सिर्फ़ बाइंग करनी है ताकि हम लोग ऊपर जा सकें। और ऊपर वाले एरिया पर जो है आपको सिर्फ जो है पुट बाय करना है ताकि हम लोग नीचे जा सकें। तो नीचे वाले एरिया पर आपको ज़्यादातर सिर्फ कॉल बाय करना है और ऊपर वाले एरिया पर आपको ज़्यादातर सिर्फ पुट बाय करना है। तभी जाकर के आप जो है एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेड बना सकेंगे, अपने अकाउंट के अंदर प्रॉफ़िट काफ़ी ज़्यादा बना सकेंगे। तो हम लोग बात करते हैं इसके अंदर 3 टूल्स की, जिसके अंदर पहले टूल्स की मैंने चर्चा यहाँ पर कर दी है, जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें तो आपका आता है डबल और ट्रिपल बॉटम। डबल और ट्रिपल बॉटम के हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखें कि इस एरिया पे डेली चार्ट के अंदर एक डबल बॉटम का क्रिएशन हुआ है। तो इस जगह को अगर हम लोग आवरली चार्ट के अंदर आएँ, तो फिर हम देखेंगे कि इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आवरली चार्ट के अंदर जो है यहाँ पे सच में एक डबल बॉटम का भी क्रिएशन हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये 3 बॉटम का क्रिएशन हुआ है, जो कि डेली चार्ट के अंदर सिर्फ डबल बॉटम शो हो रहा है, लेकिन आवरली चार्ट के अंदर 3 बॉटम शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि इस एरिया के अंदर एक डबल बॉटम का अच्छा खासा पैटर्न था। फिर हम लोग अगर बात करें तो अगली जो यहाँ पर टूल्स की हम लोग बात कर रहे हैं वो है 25 एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसको हम लोग लगा लेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ से सुपर बुलिश जोन में जा रही है और मार्केट कहाँ से सुपर बियरिश जोन में एंटर कर रही है। तो हम लोग देखेंगे आवरली चार्ट के अंदर आके कि जो है इस एरिया पर सिर्फ यही 3 काम करने हैं हमें, कि जब भी एवरेज लाइन के ऊपर आए तो हमें कॉल बाय करना है, जब भी एवरेज लाइन के नीचे आए तो हमें पुट बाय करना है, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। और दूसरी बात कि उसके अंदर 2-3 चीज़ों का हमें ख़्याल रखना है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे कॉल बाय कर लेनी है, कहीं पे भी आया, इस जगह पे आया तो कॉल बाय कर लेनी है, यहाँ पे आया तो कॉल बाय कर लेनी है। ऐसे एरिया पर कॉल बाय आपको करना है जहाँ पे कि आपको डबल या ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन क्लियर कट मिले और उस डबल बॉटम का जो फाइनल रेजिस्टेंस एरिया है वो आपको कटता हुआ मिले। तो उस एरिया पर आप जो उसको बात जो है बाय कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो है काम करती है ये स्ट्रैटेजी। सबसे पहले देखेंगे कि ये एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर आपने हमने आपको बताया था कि जब भी वो क्रॉस हो, उसके नीचे एक डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम का स्ट्रक्चर हो, तो हम लोग वहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर अभी फॉर्म हुआ था, लेकिन ये एरिया जो है अभी नहीं कटा। मैंने आपको बताया था जब तक कोई फाइनल रेजिस्टेंस एरिया ना कट जाए तब तक उसके अंदर एंट्री ना लें। और 3 बॉटम के अंदर ज़्यादातर आप जो है इस तरीके के एरिया से पहले ही बाइंग कर सकते हैं, जब भी वो 20 के एवरेज के ऊपर आए। वो इसलिए क्योंकि 3 बॉटम जो होता है किसी भी प्राइस का फाइनल बॉटम होता है, तो उस जगह पर आप उसे बेझिझक बाय कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ आवरली के मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो आपने यहाँ पर देखा कि अगर इतने खराब मार्केट के अंदर भी यहाँ पर आपने बाइंग की होती, तो इस एरिया पर आप देख सकते हैं कि इस एरिया पर बाय करने के बाद आपको तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल रहा था, जो कि यहाँ से 1000 पॉइंट
1300 पॉइंट के लगभग का है, जो कि लगभग 7.5% के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कैसे इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया जा सकता था। अगर आप ऑप्शन के अंदर यहाँ पर कोई बाइंग करते, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर यहाँ पर आप एट द मनी ऑप्शन को ही बाय करने की कोशिश करें। जैसे इस एरिया पर 17,000 का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 17,250, 17,300 की बाय करें, ठीक है। आउट ऑफ द मनी जा करके ज़्यादा बाय करने की कोशिश ना करें, और इंट्राडे या पोजिशनल भी रखें तो 1-2 दिन से ज़्यादा बिल्कुल भी ना रखें। एटलीस्ट इसके अंदर डेली चार्ट के अंदर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि डबल बॉटम का क्रिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी आपको उसके अंदर बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर डबल टॉप हो रहा है तो आपको उसके अंदर पुट बाय करना है, और अगर डबल बॉटम हो रहा है तो आपको उसके अंदर कॉल बाय करनी है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 20 का एवरेज जैसे ही ब्रेक हुआ आवरली चार्ट पे, हम लोगों ने एक मैसिव फॉल यहाँ पे देखा, और फिर वापस से एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर जो है फॉर्म हुआ। तो हम लोग यहाँ पे जो है इस पुट की वैल्यू को जो है बुक कर सकते थे, जो भी इसके अंदर हमारा प्रॉफिट आया था। फिर उसी तरीके से हम लोग बात करें तो डेली चार्ट के अंदर देखें तो बिल्कुल सेम सिनेरियो जैसा कि हमने आवरली चार्ट के अंदर यहाँ पे बात किया था, कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का क्रिएशन तो था, लेकिन तीसरा वाला बॉटम भी जो है यहाँ पर बना हुआ था। तो तीसरे बॉटम के अंदर हम लोग बात करें तो जब भी इस तरीके का बॉटम जो है बनता है तीसरा वाला, तो यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिसके वजह से वो वापस से एंट्री नहीं करते। लेकिन मार्केट जो है यहाँ पे दोबारा बहुत बड़ी चाल दिखा देती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता, जब तक वो एक्शन लेते हैं बाजार उसका काम कर चुका होता है। तो बिल्कुल सेम सिनेरियो जैसे यहाँ पे हम लोग देखें, एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर था, अभी हमने इसी की बात की। बिल्कुल सेम सिनेरियो डेली चार्ट के अंदर अभी बन रहा है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर है, जो कि 16,800 का तकरीबन आपका एक लेवल है। इसके नीचे मार्केट थोड़ा सा स्लिप किया है, लेकिन आप सोचिए कि अगर ये 16,800 के ऊपर आता है, 16,850 के ऊपर आता है, तो फिर से ये बुलिश ज़ोन में जाएगा, तो मार्केट यहाँ से वापस से आप देखें तो 18,400 की तरफ बढ़ सकता है। तो इसके ऊपर हमें ख़ास ध्यान देना है। अगर मार्केट के प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ये किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ताकि आपको ये पता चले कि इसमें आगे की क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। हालाँकि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बैक टेस्टेड है, आप चाहें तो किसी और टाइम फ्रेम में भी इसे अपना सकते हैं। जैसा कि हम लोग बात करें कि यहाँ पे देखिए, जब 2020 जैसे कोरोना के फॉल में भी इसने मैसिव रिटर्न बना कर के दिया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि आप देखेंगे कि इस एरिया पर एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। डबल बॉटम के स्ट्रक्चर के नीचे बाजार आया, और मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के जगह पे बाजार जो है मैसिव रिटर्न देता है। तो आपने देखा कि 4 दिन के अंदर-अंदर बाजार यहाँ से 14% का उछाल दिखा दिया, जो कि 1300 पॉइंट का था। ऑप्शन के अंदर अगर आपने ₹100 का भी जो है कोई कॉल बाय किया होता, तो वो ₹1300 का लगभग-लगभग हो जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर प्रीमियम इधर-उधर एडजस्ट कर ले तो कम से कम 8 साढ़े 800 900 के आसपास फिर भी वो आपको मिलता। तो आपने देखा कि वो किस तरीके से मैसिव रिटर्न जनरेट करके देता है। तो बिल्कुल इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप जो है पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमें बहुत सारा प्यार देते रहें, ताकि और हमें मोटिवेशन मिलते रहे कि हम आपके लिए इसी तरीके की और सारी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।